अकोला डेपो नंबर 1 के एसटी कर्मचारियों ने भीख मांगो आंदोलन किया। इस आंदोलन में एकत्रित किए गए पैसों को मुख्यमंत्री सहायता कोष में ऑनलाइन भेजा गया। अकोला जिले में रविवार से शुरू हुई एसटी कार्यकर्ताओं की हड़ताल के 7वें दिन भी कार्यकर्ता अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। इस बीच एसटी निगम की ओर से किए जा रहे निलंबन पर रोष जताया गया है। कर्मचारियों ने सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए भीख मांगो आंदोलन किया, जिसमें एक भिखारी ने भिक्षा भी दी। कार्यकर्ताओं ने गरीब सरकार को भीख से मिले पैसों से मदद की। अत्यंत एक प्रकारचा अत्याचार चालू आहे। हा अत्याचार पुऱ्या महाराष्ट्रभर चालू आहे साहेब। आम्ही भीक मागणारा एक मी अकोलाभर भीक मागतो, त्याच्यातून मी काहीतरी येतो। मी 2 पैसे आज त्याच्यात टाकले मी, पण याचं विलीकरण महाराष्ट्राचं कामगाराचं पूर्ण महाराष्ट्रभर विलीकरण झालं पाहिजे। त्यांना 7वा वेतन मिळाला पाहिजे। हे माझ्या डोळ्यात ते आश्वासन सांगतो, आत्मा सांगते, पण माझं शरीर मन एक साऱ्या महाराष्ट्राच्या जनतेला सांगते। महाराष्ट्र सरकारला भीक मागो आंदोलन छेडून आम्ही हे भीक मागितलेलं आहे आणि आज भीक मागत असताना एका भिकाऱ्याने सुद्धा आम्हाला भीक दिली। हे भीक आम्ही आज माननीय जिल्हाधिकारी साहेब यांच्या कार्यालयामध्ये नेऊन हा कोषागृहामध्ये जमा करायचा आहे। शासनाला तरी हा कामी पडेल आणि शासनाला मी या प्रसंगी विनंती करेल की आम्हाला भीक मागण्यासाठी अधिकृत परवानगी द्यावी, जेणेकरून आम्ही भीक मागू आणि हा पैसा शासनाला पुरवू, एवढंच या प्रसंगी सांगतो। बुल्ढाना में जीएसटी में हेरफेर कर 17 करोड़ रुपए की हेरा फेरी का खुलासा हुआ है। इस मामले में बुल्ढाना जिले के खामगांव स्थित दुर्गा शक्ति फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर शशिकांत सुरेका के खिलाफ शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी और सरकारी धन के गबन का मामला दर्ज किया गया है। वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 के तहत ये राज्य में पहला अपराध है और इसे देश का 6ठा सबसे बड़ा अपराध माना जाता है। दुर्गा शक्ति फूड्स खामगांव के निदेशक शशिकांत सुरेका ने उपभोक्ताओं से वसूला गया वस्तु एवं सेवा कर वर्षों से सरकारी खजाने में जमा नहीं किया है। इसलिए वस्तु एवं सेवा कर विभाग ने जीएसटी के तहत आदेश पारित कर अमरावती के संभागीय सह आयुक्त टीके पचरने के आदेश पर खामगांव के ही सह आयुक्त डॉक्टर चेतन सिंह राजपूत ने शहर के शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। इस शिकायत के बाद शिवाजी नगर पुलिस ने दुर्गा शक्ति फूड्स के निदेशक और मालिक शशिकांत सुरेका के खिलाफ महाराष्ट्र माल और सेवा कर अधिनियम फूड्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आपराधिक गलत बयानी का दोषी मानकर और माल और सेवा कर अधिनियम में घोटाला करने के जुर्म में पुलिस ने कार्रवाई की है। शासनाची जीएसटीची कर 16 करोड 79,02,977 इतकी रक्कम ही दुर्गा शक्ती फूड प्रायव्हेट लिमिटेड खामगाव चे संचालक श्रीकांत फकीरचंद सुरेखा यांनी कर रक्कम भरली नाही म्हणून राज्य कर आयुक्त जीएसटी खामगावचे डॉक्टर चेतन सिंग राजपूत यांनी शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात त्यांच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल केलेला आहे आणि तो गुन्हा आम्ही दाखल करून घेतलेला आहे आणि पुढील तपास सुरू आहे। दिनांक 10 नोव्हेंबर 2021 रोजी खामगाव स्थित दुर्गा शक्ती फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड याचे संचालक श्री शशिकांत सुरेका अँड कंपनी यांचे विरुद्ध शिवाजीनगर पोलीस स्टेशन खामगाव या ठिकाणी आपल्या जीएसटी विभागामार्फत गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। हॅबिच्युअल रिटर्न डिफॉल्टर शासनाच्या वतीने जमा केलेला कर हा विहित मुदतीत शासकीय तिजोरीत न भरणे आणि 16.79 करोड इतक्या रकमेचा कर शासकीय तिजोरीत भरण्यास प्रदीर्घ काळापर्यंत टाळाटाळ करणे या आरोपांखाली सदर गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। सदर व्यापाऱ्याची एकंदरीत सर्व संपत्ती ही बँकेकडे गहाण असल्या कारणाने आणि सदर व्यापारी हा डेटर्स म्हणजे ऋणकोंना मिसलीड व मिसगाईड करीत असल्या कारणाने त्याच्याकडून रीतसर पद्धतीने विभागाला वसुली करणे शक्य झाले नाही। त्यामुळे जीएसटी ॲक्ट 2017च्या कलम 132(1) व IPC धारा 406, 409, 420 आणि 506 अंतर्गत सदर गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक चौहान अब भाजपा नेता किरीट सोमैया के निशाने पर है। सोमैया ने दावा किया है कि 53 करोड़ रुपए से ज्यादा की मनी लॉन्ड्रिंग
गुमनाम खातों के जरिए की गई हैं। शुक्रवार को सोमैया बुल्ढाना जिले के दौरे पर आए थे। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पर महाराष्ट्र में लूट की साजिश रचने का आरोप लगाया है। बुल्ढाना जिले में पिछले कुछ दिनों से आयकर विभाग ने बुल्ढाना अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी में जांच शुरू की है। इस मामले में आयकर विभाग ने कुछ खातों के संबंध में कागजी कार्रवाई पूरे करने के निर्देश दिए थे। दूसरी ओर भाजपा नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने आरोप लगाया था कि राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान नांदेड़ जिले की धर्माबाद शाखा में बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल थे। इसी सिलसिले में सोमैया आज बुल्ढाना जिले के दौरे पर है। उन्होंने शेगांव में पत्रकारों से बातचीत में मौजूदा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उप मुख्यमंत्री अजित पवार महाराष्ट्र को लूटने की साजिश कर रहे हैं। ठाकरे सरकार ते अलिबाबा ताळी तोडते घोटाळे त्यापैकी एका सिनियर मिनिस्टरचा घोटाळ्याची कडी ही बुलढाणामध्ये सापडली आहे। बुलढाणा अर्बन मधल्या काही व्यवहारासंबंधी इन्कम टॅक्स विभागाने आणखीन काही एजन्सीनी शंका व्यक्त केली आहे। त्या सिनियर मिनिस्टरच्या घोटाळ्याची चौकशी सुरू आहे। त्या निमित्ताने बुलढाणा येथे यायचं आगमन झालं आहे। मी दिवाळीच्या आधी प्रॉमिस केलं होतं की दिवाळीनंतर 3 सिनियर मिनिस्टरच्या घोटाळ्याचे त्याचा पाठपुरावा करण्यासाठी आज बुलढाणा येथे आलो आहे। आमगाव असो बुलढाणा असो ठिकठिकाणी अकोला भाजप कार्यकर्त्यांशी संवाद आणि त्याचबरोबर बुलढाणा अर्बन नागरी सहकारी पेढीची भेट। सर, ज्या बुलढाणा अर्बनकडे आपण आज जात आहे त्याच बुलढाणा अर्बननी नितीन गडकरी एकनाथ खडसे रावसाहेब दानवे यांनाही 500 ते 1500 कोटी रुपयापर्यंतचं कर्ज दिलेलं आहे आणि जे सध्या अनियमित आहे। मग यांची आपण चौकशी मागणार का? असं आहे की बुलढाणा अर्बन ज्याचा तपास अजून सुरू करायचं ठरवलं नाही आहे। जर इन्कम टॅक्सने धाडी घातल्या महिन्यापूर्वी आणि त्या धाडीत त्यांना बुलढाणा मधल्या एका ब्रांच मधला अशोक चव्हाण यांच्या संबंधित संस्थांचा आणि तिथे बेनामी व्यवहार आढळलाय। तो नांदेड जिल्ह्याचा धर्माबाद तालुक्याचा। तर आजचं प्रयोजन आहे तेवढा पुरतं आहे। जर पॉलिटिकल करप्शन कमी झाल्याने सत्ताधारी सत्तेचा आपण पाहिलं गेलं 24 महिन्यात उद्धव ठाकरे स्वतः मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री अजित पवार ज्या महाराष्ट्राला लुटण्याचं यांचं कारस्थान चालू आहे त्याच्या विरोधात ही मोहीम आहे। किरीट सोमैया के बुल्ढाना दौरे पर यूसीएन ने एक तीखा सवाल पूछा कि भाजपा नेताओं को भी कर्ज दिया गया था जो अभी तक नहीं चुकाया गया है, तो क्या आप उनसे भी सवाल पूछने जा रहे हैं? तो सोमैया ने कैमरे पर बड़ी शांति से जवाब दिया, लेकिन जैसे ही कैमरा बंद हुआ सोमैया इस सवाल पर भड़क गए। डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय में कृषि सहायक के 47 पदों पर परीक्षा 14 नवंबर को होगी। इस परीक्षा के लिए महाराष्ट्र के करीब 6500 छात्रों ने ऑनलाइन आवेदन किया है, लेकिन मौजूदा हालात में एसटी की जारी हड़ताल के चलते बसें बंद है, जिससे कृषि विश्वविद्यालय के सीटों के लिए हजारों छात्र परीक्षा से चूक होने की आशंका जता रही है। अकोला में डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय कृषि सहायकों के 47 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया में है। इसके लिए राज्य के छात्रों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए थे। कृषि विश्वविद्यालय प्रशासन ने 14 नवंबर को अकोला के कुछ परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा कराने की योजना बनाई है। हालांकि एसटी कर्मचारियों की जारी हड़ताल के कारण राज्य सड़क परिवहन निगम की बसें राज्य के सभी हिस्सों में बंद है और कोरोना की वजह से विशेष ट्रेनों को छोड़कर यात्री ट्रेनों को भी बंद कर दिया गया है। इस बीच कृषि विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद के सदस्य मोरेश्वर वानखेड़े सहित सैकड़ों छात्रों ने राज्यपाल और गृह मंत्री को दिए एक निवेदन में परीक्षा स्थगित करने की मांग की है। अकोला शहर के वन विभाग कार्यालय के पास बीती रात एक रिक्शा चालक की पत्थर से सर कुचलकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है।
रेलवे स्टेशन क्षेत्र में होटल आरएस के पास वन विभाग कार्यालय के नजदीक एक व्यक्ति का शव मिला, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही रामदासपेट पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और पंचनामा शुरू किया। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि मृतक ऑटो रिक्शा चालक था और उसके सर में चोट लगी थी। कहा जा रहा है कि आपसी विवाद के चलते इस घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने मौके से परिस्थितिजन्य सबूत इकट्ठा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस रामदासपेट थाना निरीक्षक किशोर शेलके के मार्गदर्शन में आगे की जांच कर रही है। अकोला में कांग्रेस अध्यक्ष नानाभाऊ पटोले के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार के खिलाफ 14 नवंबर से 29 नवंबर तक महंगाई के खिलाफ जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। ये अभियान पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के अवसर पर शुरू किया जाएगा। अकोला शहर के कांग्रेस पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता कर इस बात की जानकारी दी। वार्डवार महंगाई के खिलाफ अकोला शहर में जागरूकता पैदा करने के लिए राज्य के पदाधिकारियों के साथ साथ शहर के पदाधिकारी भी आंदोलन में भाग लेंगे। अभियान शहर के मोती उमरी वार्ड से शुरू होगा और शहर के विभिन्न हिस्सों में नागरिकों के बीच जागरूकता पैदा करेगा। त्रिपुरा में मुस्लिम समुदाय के धार्मिक अपमान के संबंध में अकोला में मुस्लिम समुदाय के संगठनों ने शुक्रवार को मरकजी जमात अल्हे सुन्नत की पहल पर सामूहिक विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर सभी मुस्लिम संगठनों ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को जिला कलेक्टर के माध्यम से एक निवेदन भेजकर मुसलमानों की धार्मिक आस्था पर होने वाले हमलों को लेकर स्थायी समाधान की मांग की है। ताजनापेट चौक में मुस्लिम समाज के गणमान्य नेता कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और भ्रष्टाचार भेंट के जरिए कलेक्टर को निवेदन दिया। रजवी वेलफेयर सोसाइटी, रजा एकेडमी अकोला, वहदत ए इस्लामी हिंद, जमात ए इस्लामी हिंद, तबलीगी जमात, अकोला फ्रूट एसोसिएशन, जमीयत कोरा, लोहा बाजार विक्रेता संघ, कृषि उत्पन्न बाजार समिति, हमाल व दलाल दुकानदार एसोसिएशन, भाजी मार्केट एसोसिएशन, किराना बाजार हमाल एसोसिएशन, मुस्लिम कपड़ा व्यवसायिक, ऑटो रिक्शा यूनियन, MIM, वंचित बहुजन आघाड़ी, वेलफेयर पार्टी, माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपना समर्थन दिया है। इस अवसर पर सैयद जैकी मियां, मुफ्ती आरिफ, हाजी मुदाम, मौलाना गुलाम मुस्तफ़ा, हाफिज मकसूद, मौलाना रियाज, मौलाना फिरोज सहित कई मुस्लिम भाई, पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। धर्मगुरु मुफ्ती अब्दुल राशिद करंजावी ने बंद को सफल बनाने के लिए सभी संगठनों का धन्यवाद किया। त्रिपुरा राज्य में हुई जातिगत हिंसा के विरोध में शुक्रवार को अमरावती में मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोगों ने अपनी दुकानें बंद कर इन घटनाओं का विरोध किया। त्रिपुरा राज्य में मुसलमानों पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, मस्जिद में तोड़फोड़ की जा रही है। इसके अलावा इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद के बारे में बेतुके बयान दिए गए हैं। पूरे देश में मुस्लिम भाइयों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। अमरावती शहर के पठान चौक, इतवारा चौक, चांदनी चौक, जमील कॉलोनी, असोरिया चौक, ताजनगर, हीदरपुरा, अलीम नगर, ट्रांसपोर्ट नगर के व्यापारियों ने स्वेच्छा से अपने कारोबार बंद कर रखे हैं। इसके अलावा अमरावती जिले के मुसलमानों ने भी इस घटना के विरोध में कई जगहों पर बंद का आयोजन किया। मुस्लिम लीग ने त्रिपुरा मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। बताया जा रहा है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होने तक चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया जाएगा। इस बीच कानून व्यवस्था की समस्या को रोकने के लिए महत्वपूर्ण स्थानों पर पुलिस को तैनात किया गया है। देवदुर्लभ कार्यकर्ताओं का संगठन ही भारतीय जनता पार्टी की असली ताकत है। ये बात कही है केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को विधान परिषद के सदस्य गिरीश व्यास द्वारा किए गए पिछले 6 वर्षों के कार्यों की समीक्षा करने वाली पुस्तक प्रगति पर्व का विमोचन किया गया। इस अवसर पर गडकरी ने अपने विचार रखे। विधान परिषद के सदस्य गिरीश व्यास द्वारा पिछले 6 वर्षों में किए गए कार्यों की समीक्षा की पुस्तक का विमोचन समारोह नागपुर के सुरेश भट्ट सभागृह में आयोजित किया गया था, जहां केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा पुस्तक का विमोचन किया गया। इस अवसर पर पूर्व सांसद दत्ता मेघे के साथ नागपुर के भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पक्ष के कार्यकर्ता के रूप में गिरीश व्यास के कार्यों को याद किया गया। इस समारोह में गडकरी ने कहा कि पुरानी यादें भाजपा के संघर्ष का इतिहास है। भाजपा के सभी सदस्य इस स्वर्ण इतिहास के गवाह हैं और संघर्ष के इस इतिहास में अंतिम व्यक्ति गिरीश व्यास है। आणि अनेक कष्ट प्रतिकूल काळात त्यांनी घेतले आणि त्यामुळे स्वाभाविकपणे ही गोष्ट खरी आहे की त्यांनी काही तिकीट मागितलं नव्हतं।
पण इतके वर्ष काम करणाऱ्या सगळ्या कार्यकर्त्यांना काही ना काही मिळालं होतं. त्यामुळे स्वाभाविकपणे गिरीशवर त्याला जर आमदार नसतं केलं तर त्याच्यावर अन्याय नसता झाला. पण आम्ही सगळ्यांनी मात्र चुकीची गोष्ट केली असती की एका जुन्या कार्यकर्त्याला आम्ही सन्मान दिला नाही, हा मात्र आमच्याकडनं चुकी झाली असती. त्यामुळे त्याला आमदारकीचं तिकीट मिळालं, नवीन संधी मिळाली. नंतर मग काय तो आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे. गडकरी ने अफसोस जताया कि पार्टी के लिए काम करने के बाद भी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं मिला. उन्होंने कहा कि आज हम एक विशाल पार्टी जैसी इमारत देखते हैं, लेकिन इस इमारत को संभालने वाले स्तंभ हमें नहीं दिखाई देते. लेकिन सभी कार्यकर्ताओं को इस बारे में अभिज्ञ होना चाहिए. पत्थर असं समजून ज्यांनी काम केलं त्या कार्यकर्त्यांच्या मालिकेमधला तो आहे. आज यश मिळाल्यामुळे बिल्डिंग भव्य आहे आणि जेव्हा बिल्डिंग मोठी दिसते, हॉल मोठा दिसतो, हे सगळे इंटेरियर जे आहे खूप सुंदर आहे. हे सगळ्यांना दिसून आलेलं आहे. एअर कंडिशन, सोलर प्लांट, लाईट, खुर्च्या. पण हे ज्याच्यावर उभं आहे ते जे खाली घुसलेले पिलर आहेत ते मात्र दिसण्याची शक्यता नाही आहे. पण हे जे टिकून आहेत त्याचं कारण असं की ते पिलर जमिनीत गेले आहेत आणि त्यांनी आपल्या ताकदीने ही बिल्डिंगचा डोलारा सांभाळला आहे आणि म्हणून हे दिसतं. यवतमाल के वसंतराव नाइक सरकारी मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर की हत्या को 2 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथों अब तक हत्यारों का कोई सुराग नहीं लगा है, जिससे सहयोगी डॉक्टर और भी ज़्यादा आक्रामक हो गए हैं. शुक्रवार सुबह से ही डॉक्टर मेडिकल कॉलेज परिसर में धरने पर बैठ रहे हैं. वहीं यवतमाल से शिवसेना नेता संजय राठौर भी मौके पर पहुंचकर डॉक्टरों से बात की और साथ ही उन्होंने उचित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया. हालांकि पुलिस ने शक के आधार पर 2 लोगों को हिरासत में जरूर लिया है. यवतमाल के वसंतराव नाइक सरकारी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर की हत्या के मामले में शुक्रवार को भी सहयोगी डॉक्टरों का गुस्सा फूटा. डॉक्टरों ने अस्पताल परिसर में जमकर उत्पात मचाया. इसी दौरान उनके अधिकारियों से तीखी बहस भी देखने को मिली. सर तुमच्यासमोर धमकी देत आहे. हत्या को 2 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथों आरोपियों का कोई सुराग नहीं लगा है. गुरुवार को पुलिस ने 24 घंटे के भीतर आरोपियों को पकड़ने का दावा जरूर किया था, लेकिन घटना को कई घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ कोई ठोस सबूत नहीं लगा. हालांकि पुलिस ने शक के आधार पर 2 लोगों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ जारी है. इसी बीच छात्रों के बढ़ते रोष को देखते हुए यवतमाल में विधायक और शिवसेना नेता संजय राठौड़ भी छात्रों के बीच पहुंचे. इस दौरान उन्होंने छात्रों को शांत रहने के साथ उचित कार्रवाई का भरोसा दिया है. हे प्रकरण सुद्धा फास्ट ट्रॅक कोर्टामध्ये चालवण्यासाठी राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत आणि वैद्यकीय शिक्षण मंत्र्यांसोबत माझी चर्चा झालेली आहे. इतर ज्या काही मागण्या आहेत, उदाहरणार्थ तो गरीब होतकरू विद्यार्थी होता, त्याला मुख्यमंत्री सहायता निधीतून निधी मिळाला पाहिजे ही भूमिका आहे. परंतु या संदर्भात मी पाठपुरावा करणार आहे आणि इतर मागण्या ज्या त्यांच्या आहेत की या घटनेची पुनरावृत्ती होऊ नये, तसंच कॅम्पसमध्ये जे विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी ज्या काही गोष्टी आहेत, स्ट्रीट लाईट लावणे, सुरक्षा रक्षकाची नेमणूक करणे किंवा ते वाढवणे, CCTV कॅमेरेच्या संदर्भामध्ये काही मागणी त्यांनी केलेली आहेत. आपको याद दिला दे कि यवतमाल के डॉक्टर वसंतराव नाइक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर अशोक पाल की बुधवार आधी रात को अज्ञात लोगों ने बेरहमी से हत्या कर दी थी. मृतक का शव कॉलेज परिसर से ही बरामद हुआ था. शुरुआती जांच के बाद आपसी झगड़े में हत्या किए जाने की जानकारी दी जा रही है. हालांकि इस घटना से मेडिकल अस्पताल के सुरक्षा इंतजाम पर भी कई गंभीर सवाल उठ रहे हैं. कपिल श्याम कुंवर, UCN न्यूज़, यवतमाल. न्यूज रूम से बस इतना ही. खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा. आप देखते रहिएगा UCN न्यूज़ अकोला.